बात याद रखनी है कैसे कि जब भी मुझे किसी भी बेस में नंबर गिवन होगा मैं उसे डेसिमल में और डेसिमल से किसी भी बेस में जा सकता हूँ। मुझे नंबर गिवन था यहाँ पर डेसिमल में एक गिवन था और दूसरे नंबर का बेस पूछा था, मैंने दूसरे को डेसिमल में चेंज कर दिया और डेसिमल वैल्यू मेरे पास पहले से है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनकर आई थी जिसके इक्विवेलेंट आंसर मुझे पता है कि 292 आना है। तो क्यूबिक इक्वेशन था, मुझे पता है कि हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करते हैं। हिट एंड ट्रायल का मेथड होता है कि रखते जाइए और वैल्यू को चेक करते जाइए। मैंने b इज इक्वल टू देखा, तो यहाँ जब मैंने इस नंबर को देखा तो मैक्सिमम नंबर कितना है 4। मुझे पता है कि b का जो यहाँ बेस होता है उसके बराबर या उससे ज्यादा नंबर अंदर नहीं लिखा जा सकता है। इसका मतलब b का जो वैल्यू होगा वो या तो 5 या फिर 5 से ज्यादा होगा। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले b का वैल्यू 5 रखा और फिर b का वैल्यू 6 रखा। 5 पर सेटिस्फाई नहीं हुआ था इसलिए मैंने 6 रखा, 6 भी सेटिस्फाई नहीं होता तो 7 रखता। इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखिएगा कि इससे ज्यादा दूरी पर लेके जाएगा आपको, छोटा सा 1-2 वैल्यू में ही आपका आंसर होगा। अगर आप ये सोचें कि ऐसे हम कब तक रखते जाएंगे तो तुरंत अगले 1-2 वैल्यूज में ही आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो ये आगे आपका पहला क्वेश्चन था b इज इक्वल टू 6। सेकेंड क्वेश्चन 235 था और 565 था, इसमें भी सेम काम करना था। ठीक है, नंबर था आपका 235, ये कितने बेस में था, बेस 10 में था, सही है। सेकंड क्वेश्चन था 235 बेस 10 नहीं R1 था। ठीक है, इसका बेस था R1, रेडिक्स R1 इसने लिखा था, नंबर दे रहा था इसके इक्विवेलेंट 565 और बेस 10 यही लिख रहा था। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करता हूं ऐसे इसे रिप्रेजेंट करता हूं तो यहां भी सेम काम करना था। मुझे पता है कि डेसिमल में गिवन है तो मैं इसे डेसिमल में चेंज कर देता हूं राइट से लेफ्ट चीज। चलिए, पहला डिजिट 5, बेस कितना R1 तो R1 की पावर 0, फिर अगला नंबर 3 तो 3 इंटू R1 की पावर 1, फिर अगला नंबर 2 तो 2 इंटू R1 की पावर 2। इतना सही है। ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखी है कौन सी आपकी डेसिमल है, और डेसिमल में मुझे वैल्यू पता है कितनी है 565 है। ठीक है, इस इक्वेशन को सही से लिखता हूं घटती हुई पावर में तो मेरा बना 2 इंटू R1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू R1 और प्लस 5। भाई इसकी पावर 0 है, किसी का भी पावर 0 होगा तो 1 हो जाता है, तो ये निकल कर आ गया आपका 565। सही है इतना। ये मेरी कैसी इक्वेशन है, या इस 565 को इधर ला दीजिए, ये बन जाएगा 2 इंटू R1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू R1, ठीक है, और माइनस का 560 इज इक्वल टू 0। अब जिसने 10th क्लास में थोड़ा सा मेहनत की होगी उससे ये क्वेश्चन आराम से होने थे, जिसने नहीं की होगी वो यही सोचते रहा होगा कि इसके बाद क्या करना है। मुझे घटाकर 3 लाना है और मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, अरे हाँ 560 दूने 11 20 लाना है। तो कौन कौन से फैक्टर बन रहे हैं, 35 और 32 तो नहीं बन रहा है मेरे हिसाब से, 12 और 9 बन रहा है, इस 35 32 ही बन रहा है भाई, इतना ज्यादा आ ही नहीं सकता है। R1 का वैल्यू 35 और 32 आने का मतलब समझ रहे हो, तो R1 वही तो निकलेगा, तो 35 32 कहां से बन गया फैक्टर, तो फैक्टर 35 32 कैसे बन जाएगा। शायद लड़की सही कह रही है, मैंने कितना कहा, मैंने ज्यादा कहा 2R1 स्क्वायर, और कैसे कह रहे हैं आप 35 माइनस 32, सही है भाई, इंटू R1 माइनस 560 इज इक्वल टू 0। जिसे ना आते हो 560 दुने कितना होता है, अरे 560 दुने कितना होता है 11 20 होता है। जिसको ना आता हो 11 20 के फैक्टर करे, ठीक है, और यहाँ पेयर बना ले, 2 पेयर बन जाएगी, बचपन में भी यही करते थे। ठीक है, अच्छा यहां से अगर मैं देखता हूं तो अब मेरा कैसे बनेगा, मैंने ये लिखा 2 इंटू R1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस चाहो तो 32 को पहले लिख दो, ज्यादा आसान पड़ेगा, मैं आगे लिख देता हूं तो माइनस 32 इंटू R1 और प्लस 35 R1 माइनस 560 और इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद लेते थे हम कॉमन, इन बातों को मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि इसके बाद मैंने क्या किया है, ठीक है, ना भी ना बाद में। ठीक है, इसको पूछने के लिए आप
पुराने स्कूल की किताबों को उठाएं, 2 इंटू R1 और यहाँ देखें, इन दोनों को देखें जरा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 इंटू R1 आ रहा है। तो मैंने 2 इंटू R1 को कॉमन लिखा, अंदर बचेगा मेरा पहली जगह पर R1 माइनस 16, ठीक है, 2 बाहर लिया है तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। दूसरे में 35 कॉमन आएगा? नहीं। कितना आ रहा है? 5 के फैक्टर में आएगा, जो भी आएगा 35 पूरा नहीं आएगा। 35 आ रहा है पूरा, तो 35 आ रहा है तो 35 लिखते हैं। 35 अगर कॉमन लिया तो अंदर बचेगा मेरा कितना? R1 माइनस 560 को डिवाइड करें कितना बन रहा है? 16 बन रहा है। बस ठीक है। एक और चीज बचपन की अगर याद हो तो हम लोग जब चेक करते थे कि हमने सही किया या गलत किया, जो चीज यहाँ पर हो वही चीज यहाँ भी होनी चाहिए। या आंसर को चेक करने का तरीका भी होता था। अगर ये अलग अलग आ रही है तो इसका मतलब समझ लो कि मैं गलत जा रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ से दोनों जगहों से ये कॉमन है, इसको मैंने बाहर लिखा तो R1 माइनस 16 आ गया कॉमन। पहली जगह पर बचा क्या मेरा? 2 इंटू R1 और दूसरी जगह पर बचा मेरा प्लस का 35 और इज इक्वल्स टू 0। ठीक है इतना? अरे हो जाएगा। तो अब यहां से अगर मैं रूट निकालता हूं तो सबसे पहली बात R1 आ जाएगा मेरा कितना? 16। और दूसरी वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं। बोलो क्यों? पहले तो वो नेगेटिव आ रहा है और दूसरी बात वो एक इंटीजर नंबर नहीं आएगा, जबकि मुझे पता है कि बेस या रेडिक्स सिर्फ इंटीजर हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। तो R1 का आंसर मेरा यहीं पर हो गया 16। सही है इतना? ठीक है, अरे हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी में था, इसी का सेकंड पार्ट में देखता हूं। तो नंबर था 565 बेस 10 और किसके इक्विवेलेंट था? 865 और बेस R2। ठीक है, सेम काम करना था। तो यहां से अगर मैं देखता हूं राइट से लेफ्ट चले तो 5 इंटू R2 की पावर 0 प्लस 6 इंटू R2 की पावर 1 प्लस 8 इंटू R2 की पावर 2 और इज इक्वल्स टू कितना है? 565 है इतना? ठीक है, ये इसी का सेकंड वाला पार्ट है। अब मैंने यहां से क्या कहा कि इस इक्वेशन को सही से लिखता हूं। तो ये बनेगा आपका 8 इंटू R2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू R2 और प्लस 5 और माइनस 565 और इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ ये बन रहा है आपका 8 इंटू R2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू R2 और माइनस 560। ठीक है, पूरे इक्वेशन में मेरे हिसाब से 2 कॉमन आ रहा है अभी। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 4 इंटू R2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू R2 और माइनस 2 दूने 4, 2 8 16, 280। तो 280 चौके कितना होता है? 4 टाइम्स कितना होता है? कितना? सेम बन रहा है। तो यहाँ अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये बन रहा है 4 इंटू R2 का स्क्वायर प्लस 35 माइनस, ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? सेम आ रहा है, फिर तो ठीक है। 35 माइनस कितना था? 32 इंटू R2 माइनस 280। कई ऐसे भी लोग होंगे जो ऐसे सोच रहे होंगे कि माइनस ही क्यों कर रहे हैं। जो साइन यहाँ पर होता है, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कॉन्स्टेंट से पहले जो साइन होता है वही ऑपरेशन करना होता है। अगर प्लस होता तो प्लस करता, माइनस है तो माइनस लेके चल रहा हूं। एक मिनट, इसको सॉल्व कीजिए तो सेम काम करते हैं। यहां से हो जाएगा कैसे? 4 इंटू R2 का स्क्वायर, सही है इतना? माइनस 32 को लिख लेते हैं पहले, तो 32 इंटू R2 और प्लस 35 इंटू R2 माइनस 280 और इज इक्वल्स टू
0। कॉमन लीजिए, फर्स्ट पार्ट से मेरे हिसाब से 4r2 पूरा कॉमन आएगा, ठीक है। ये बचेगा आपका r2 माइनस 8, r2 तो गया, और प्लस 35 आ रहा है पूरा, तो 35 को लिया तो अंदर बच जाएगा r2 माइनस कितना 8, 8 पंजे 40, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है, तो दोनों जगह से कॉमन आ गया, तो ये बच गया r2 माइनस 8 आया कॉमन। फर्स्ट पार्ट में बचा आपका 4 इंटू r2 और सेकेंड पार्ट में बचा आपका 35 और इज इक्वल टू 0। रूट अगर आप देखेंगे तो r2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना 8, बाकी दूसरा वाला हो नहीं सकता है। पहली बात वही कि नेगेटिव आएगा और दूसरा आपका फ्रैक्शनल आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ आ रहा है? समझते रहें, करना आपको खुद से ही है, ठीक है, बस चीजें समझ लें कि करना क्या था। मेरे हिसाब से अभी तक जितने हुए सेम कॉन्सेप्ट था, आगे भी क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर ही है। अगला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसको थोड़ा सा तेजी से करेंगे। 125 का बेस r और इज इक्वल टू 203 और बेस 5। बस यहां इसने थोड़ा सा चीज को बढ़ा दिया, अब इसने डेसिमल नहीं दिया डायरेक्टली, ठीक है, इसने थोड़ा सा वो काम भी आपसे कराने को कहा कि आप डेसिमल खुद निकालिए। तो मेरे पास बेस 5 में नंबर गिवन है, या किसी भी बेस में होता, मैं उसका डेसिमल निकाल सकता हूं। अरे निकाल सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले हर बेस से डेसिमल में और हर डेसिमल से हर बेस में जाना सिखाया था। बेस 5 है तो 5 की इंक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई। पहला नंबर 3, बेस 5 था, 5 की पावर 0, दूसरा नंबर 0, फिर 5 की पावर 1, फिर अगला नंबर 2 तो 5 की पावर 2। करिए इसे फटाफट से सॉल्व, बन जाएगा 3 प्लस 0 प्लस 25 दूने 50, 50 और 3 53, ठीक है। तो ये मेरा निकला है बेस 10 में। अब जो मेरा दूसरा नंबर था, इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, बेस 10 में चेंज कर लेता हूँ। भाई इक्वल में तो इसकी वैल्यू निकल चुकी है, तो इसका भी अगर मैं डेसिमल में नंबर देखता हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा पहला नंबर, पहले डिजिट मतलब 5 गुणे r की पावर 0, फिर दूसरा 2 इंटू आर की पावर 1, फिर आगे देखता हूं अगला आ जाएगा 1 इंटू आर की पावर 2। सही है, ठीक है, इसको सही से। अच्छा दूसरी बात, इसका जो इक्वल वैल्यू है वो कौन सा है, भाई यहां निकाल तो चुके हैं इसे, ये बराबर में तो थे दोनों, तो जितना इसका डेसिमल आएगा उतना ही इसका भी आएगा, ठीक। तो ये कितना निकला मेरा 53 निकला, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 5 और माइनस 53 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा यहां से कैसे, r2 का स्क्वायर, नहीं r स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर प्लस, नहीं माइनस कितना बनेगा, 8 और 5 13 मतलब 48 इज इक्वल टू 0। फ्रैक्शन क्या क्या बने थे, वेरी गुड, मतलब कुछ लोगों ने किया है। 8 माइनस 6 इंटू आर माइनस 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो आर स्क्वायर प्लस 8 इंटू आर माइनस 6 इंटू आर, इस आर को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 48 और इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा आर लो कॉमन, तो ये हो जाएगा आर प्लस 8। ऐसे यहां से आएगा 6 कॉमन, तो ये भी बच जाएगा आर प्लस 8, ठीक है। दोनों जगहों पर देखें, यहाँ आर प्लस 8 और यहाँ भी आर प्लस 8 लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा आर प्लस 8 आ गया कॉमन। पहली वाली जगह पर सिर्फ बच रहा है आपका आर और दूसरी जगह पर बच रहा है सिर्फ 6 और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो एक आर की वैल्यू -8 जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और दूसरी जगह से आर का वैल्यू क्या आ रहा है 6 जो कि पॉसिबल है। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होना था, आर इज इक्वल टू 6। सही है इतना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन किसने किया है, कितना आंसर आया है, 8 आया है। चलिए चेक करते हैं। 5 इंटू 2 56, इसको करने के कई तरीके हैं, ठीक है, आप जिससे भी करना चाहें कर सकते हैं। 5 इंटू 16 और प्लस 3, ठीक है। पहला और सबसे छोटा तरीका बता, वो सबसे बड़ा तरीका एक तरह से ले सकते हैं आप। नंबर सही लिखे ना मैंने सारे। मैंने इसको ब्रेक करना स्टार्ट किया कैसे, मैं 5 को, पहला 15 था, इसने 5 लिखा है, 15 है भाई,
फिर तो इसका आंसर भी गलत होगा, 15 था। नहीं मतलब इनका आंसर गलत होगा ना। 15 को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? मुझे तोड़ना ऐसे है कि 2 की पावर में बने, तो मैंने कहा 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, सही है। 256 को अगर मैं 2 की पावर में लिखूं तो कैसे बनेगा? 2 की पावर 8 होता है, प्लस फिर मैंने 5 को तोड़ा, ठीक है, तो 5 को मैंने क्या कहा कि मुझे 2 की पावर में लिखना है, तो 4 प्लस 1। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर 1 को 2 की पावर में कैसे लिखोगे? 2 की पावर 0, सही है। ऐसे ही 16 को लिखूंगा तो 16 कैसे बन जाएगा? 2 की पावर 4, प्लस 3 को अगर आप लिखेंगे तो सिंपल है, क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 हो जाएगा। अरे ठीक है इतना। अब फिर से ध्यान से देखना कि अब आगे क्या कर रहा हूं, ठीक है। मैंने 8 को कहा क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3, ठीक है, प्लस 4 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, ठीक है। 2 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 1 लिख सकता हूं, और 0 को 1 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 0। बाहर से मल्टीप्लाई इसके साथ 2 की पावर 8, ठीक है। प्लस ऐसे ही कहा मैंने 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 0 और इंटू 2 की पावर 4, प्लस यहां से मैंने कहा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। अब जितनी जितनी ये पावर थी इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 2 की पावर 8 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 और 3 11, तो 2 की पावर 11 प्लस 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 9 प्लस 2 की पावर 8 और प्लस यहीं से मैं देखता हूं तो 2 की पावर 6 और प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 1 और प्लस 2 की पावर 0। इतना ठीक है। अब इस नंबर को अगर मैं देखता हूं, ठीक है, तो इस नंबर के हिसाब से जब हम किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे होते थे तो 2 की पावर इंक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो अब आप कह रहे होंगे कि सर कुछ स्किप भी हैं इसमें, तो सबसे पहले देखते हैं कैसे। मैंने कहा 2 की पावर 11, इससे पहले 2 की पावर 10 आना था, सही है। इससे पहले 2 की पावर 9 आना था, ये भी सही है। 2 की पावर 8 आना था, ये भी सही है। अगर 2 की पावर 7 नहीं है तो इसका मतलब उसके साथ 0 का मल्टीप्लाई हुआ था, तभी तो स्किप हो गया, वो 0 हो गया। प्लस ऐसे ही देखता हूं 2 की पावर 6, फिर 2 की पावर 5 नहीं था तो इसका मतलब यहां भी 0 से मल्टीप्लाई था, ठीक है। और प्लस ऐसे ही फिर 2 की पावर 4 था और बीच में कौन कौन नहीं था? 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 तो है, तो 2 की पावर 1 और प्लस 2 की पावर 0, ठीक है। तो जितनी 2 की पावर लिखी है इसका मतलब इनके साथ 1 था, तो यहां भी मल्टीप्लाई में 1 था होगा, यहां भी 1, ये तो 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये आ गया आपका 1, ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 0, ये आ गया 1 1 1 और 1, और यही 1 मुझे काउंट करने थे, ठीक है। तो अब इन नंबर ऑफ वंस को मैं काउंट करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 आंसर था इसका, ठीक है। यहां से इसका जो आंसर निकल कर आना था वो हो जाता आपका 8। नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 8। एक तरीका तो ये इसे करने का, ठीक है। अच्छा दूसरा बताएं? दूसरा यहीं से अगर मैं देखता हूं तो हम कोशिश करें एग्जामिनेशन में कि ज्यादा बड़े से बड़े बेस को देखें, जितना बड़ा बेस देखेंगे उतनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे अभी हमें काफी कुछ करना पड़ा, 15 इंटू 2 56, सही है इतना, प्लस फिर दूसरा नंबर क्या था? 5 इंटू 16, यही है, और प्लस 3 था। अब जरा ध्यान से देखें, यहां हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 15 है। 15 सिर्फ किस में जाता है? हेक्साडेसिमल में। तो इसका मतलब ऐसे मल्टीप्लिकेशन में मैं जब लिखता हूं तो मैं किसी भी बेस से डेसिमल में जा रहा होता हूं। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे देखूं कि मैंने यहां लिखा कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 की पावर 0, कुछ नहीं बिगड़ा, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसको देखा कि यहां देखते मुझे पता चला कि 5 इंटू 16 की पावर 1, मेरा सेम फॉर्मेट चल रहा है भाई, नंबर मल्टीप्लाइड बाय बेस, तो 0 था फिर 1 हुआ। फिर ऐसे ही मैंने यहां देखा तो 256 कितना होता है? 16 की पावर 2 होता है। तो
इसका मतलब मुझे एक बात क्लियर हो रही है कि नंबर हेक्साडेसिमल से डेसिमल में लिखा जाने वाला लिखा हुआ है सीधे, सही है इतना। तो अब मुझे पता चल गया, तो मुझे यहां से एक और बात ध्यान देनी है। अब क्या, ये देखें कि इसका मतलब क्या है कि बेस नंबर का कितना था 16। भाई ये जो हम इंक्रीजिंग पावर जिनकी लिखते हैं वो हमारा क्या होता है, बेस होता है, जिससे हम डेसिमल में जा रहे हैं। तो इसका मतलब नंबर का बेस 16 और नंबर क्या है, पहली डिजिट f वो 15, जिसे हम क्या लिखते हैं f, फिर है 5, फिर है 3। भाई राइट से लेफ्ट चलते थे, पावर 0, फिर पावर 1 और पावर 2, तो यही तो लिखा है बेस 16। पर मुझे बताने थे नंबर ऑफ वंस। नंबर ऑफ वंस बताने का मतलब है कि 1 और 0 सिर्फ कहाँ होते हैं, बाइनरी में। तो इसका मतलब मुझे इसे बाइनरी में ले जाना था। ले जाइए बाइनरी में, इसे f को लिखेंगे बाइनरी, क्या समझाया था, 4 बिट्स का ग्रुप, 4 बार 1, इतना ठीक है। ठीक है, ऐसी बात हुई f की, वो 5 की। 5 को लिखते हैं 101, पर लिखना 4 बिट्स में था, तो ये बना आपका 0101। ऐसी अगली बात आई आपकी किसकी, 3 की। तो ये कैसे होता है, 11 होता है, पर 2 आ जाएंगे 0। तो इस नंबर का जो बाइनरी बन रहा है वो आपका 1111, 0101 और 0011। गिन लो अब 1 कितने हैं, वही आपका आंसर था। तो टोटल 1 कितने आ गए यहाँ से, अगर आप देखते हैं तो यहाँ से दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछता है, या तो नंबर ऑफ वंस पूछेगा या तो नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा। 1 पूछा था हमें, तो आंसर आ गया 8। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, हो गए सारे क्वेश्चन। जरा मुझे ऐसा बताएं कोई जिसे ये लगता है कि उसके नंबर सबसे ज्यादा आ सकते हैं। मेरी तरफ से कुछ गिफ्ट है फिर उसे।